क्या बच्चों कभी आपने गौर किया कि एक बीकर जिसे पानी से भरा जाए और उसके अंदर एक इन्फ्लेटेड बैलून जिसके अंदर हवा भरी हुई है, उस बैलून को क्या करने, डुबोने की कोशिश की जाए और छोड़ने पर यह बैलून सतह पर क्यों आ जाता है? इसका जवाब आज के लेक्चर में मिलेगा। इसी तरह से बच्चों, अगर आप एक लकड़ी का टुकड़ा, एक लकड़ी का पीस इसमें फेंके, डिप करें, डुबो कर छोड़े, यह सरफेस पर वापस क्यों आ जाता है? वापस सरफेस पर क्यों आ गया? इसका जवाब भी आज के लेक्चर में मिलने वाला है। इस तरह से लकड़ी का छोटा सा और पीस लेकर उसे डिप करके देखें, वो क्यों सरफेस पर आ जाता है। और इसी तरह से बच्चों, एक पत्थर जिसे आप इस लिक्विड के अंदर, इस बीकर के अंदर मौजूद पानी के अंदर डिप करके उठा के देखेंगे तो आपको हल्का महसूस होगा, उठाने में आसानी होगी, जबकि इसी को जब आप बाहर वेट करेंगे, मेजर करेंगे, महसूस करेंगे तो वजनी महसूस होगा। ऐसा क्यों है? इन सारे सवालात के जवाब आज के लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसका टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जी हां, जिसे अर्शिमिदस प्रिंसिपल कहते हैं। तो उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम बच्चे स्टिक रहिए, जुड़े रहिए आज के लेक्चर के साथ, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जिसको परेशान करोगे वही आप पर फोर्स लगाएगा ना, चांटा लगाएगा, तब पर निकलो भाई, बाकियों को क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 9th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक। बच्चों की जानिब से बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से बच्चों ने कहा सर ये टॉपिक करवा दीजिए, और इस टॉपिक का नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अर्शिमिदस प्रिंसिपल। क्या है डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के इंट्रो में पता चल चुका होगा। किन किन सवालात के जवाब आज के लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं और बहुत सी कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली हैं। तो वीडियो थ्रू आउट देखिएगा, एंड तक देखिएगा, सारे मसले, सारे मसाइल आपके हल होने वाले हैं। तो बच्चों, पहले जान लेते हैं आर्किमिडीज था कौन। आज से 2000 साल पहले, 2000 साल पहले ग्रीक साइंटिस्ट था जिसका नाम आर्किमिडीज था, जिसने सबसे पहले आंसर किया कि ये चीजें, कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं और कुछ चीजें पानी पर तैरती रहती हैं। हजारों साल पहले से कश्तियां, जहाज पानी पर तैर रहे हैं, लेकिन ये कैसे तैर रहे हैं? कोई चीजें तैरती हैं, कोई सिंक डूब जाती हैं, इनके पीछे क्या वजह है? इसका आंसर किसने दिया? ये हमारे अंकल, जिनका नाम आर्किमिडीज। जी हां, ऐसे ही नहीं होंगे जैसे दिखा रहा हूं, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए कि ये साइंटिस्ट, इनके होते हुए हम उनकी कैलकुलेशन करेंगे। जो कैलकुलेशन उन्होंने बताई कि जो बॉडीज डूबती हैं तो क्यों डूबती हैं, जो बॉडीज तैरती हैं उन पर अपथ्रस्ट फोर्स कितनी लगती है, सारी कैलकुलेशन आज के टॉपिक में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक जब बोर्ड में आएगा तो कोशिश करें इस तरह से प्रेजेंट करें। स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद आप डेली ऑब्जर्वेशंस लिखना चाहें जो इस टॉपिक का हिस्सा है लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। फिर कंसीडर क्या करना है, कैलकुलेशन क्या करनी है और एंड रिजल्ट क्या है, और बीच में आप देखिए किस कदर खूबसूरती से आपको प्रेजेंटेशन सिखाई गई है। तो मैं सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस बताऊंगा जो आप ऑब्जर्व करते हो। स्टेटमेंट कहती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली, जब कोई जिस्म, जब कोई पत्थर, जब कोई बॉडी, जब कोई जहाज, जब कोई मार्कर, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट, कोई भी जिस्म टोटली, मुकम्मल तौर पर, या जी हां, या पार्शली, उसका कुछ हिस्सा, थोड़ा ज्यादा कुछ हिस्सा इमर्स, डुबोया जाता है पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर। जरूरी नहीं यहां पानी की बात हो रही है, लिक्विड और भी है, हनी भी लिक्विड है, टॉर भी लिक्विड है। जी हां प्यारे बच्चों, इसी तरह से ग्लिसरीन भी लिक्विड है, सिरका भी लिक्विड है। सो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली या कुछ हिस्सा उसका इमर्स किया जाता है इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड के अंदर, एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, तो एक अपथ्रस्ट, एक झटका लगता है, एक नीचे से फोर्स लगती है जो इसे बाहर निकालती है। एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। जी हां, वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, ये बॉडी जिसको आप डुबोना चाह रहे हो, जिसको आप क्या करना चाह रहे हो, इमर्स करना चाह रहे हो, इसके नीचे जितना लिक्विड का वजन आएगा, इसके नीचे जितना लिक्विड का वजन आएगा, वो लिक्विड क्या करेगा, इसे अपथ्रस्ट फोर्स देगा। लिक्विड के मालिक्यूल्स मिलकर सारे एफर्ट करेंगे उस बॉडी को क्या करने के लिए, अपथ्रस्ट फोर्स लगाएंगे, उस लिक्विड से बाहर निकालना चाहेंगे। एंड रिजल्ट भी आप देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग होगा।
तो डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इंशाल्लाह टॉपिक की मिल जाएगी। तो पहले बैलून आपको वीडियो के इंट्रो में नजर आया होगा। जब हम क्या करते हैं, किसी बैलून को हवा भरकर उसके अंदर क्या करना चाहते हैं, किसी बीकर में, किसी टब में करके देख लीजिएगा आप, डुबोकर पूरा इमर्स करके पूरा थ्रू आउट डुबोकर छोड़ते हैं, फौरन से पहले वो बैलून सतह पर आ जाता है। क्या नजर आ रहा है कि कोई चीज नीचे से धिक्का दे रही है, कोई जिन शैतान चुड़ैल तो नहीं है। क्या है, वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स उसे अप थ्रस्ट फोर्स देते हैं और कहते हैं भाई तेरी यहां जगह नहीं है, यहां तुम एडजस्ट नहीं हो सकते, निकलो यहां से। अप थ्रस्ट फोर्स लगाते हैं और बैलून को सरफेस पर भेज देते हैं। कितनी अप थ्रस्ट फोर्स होगी, इसका आंसर मिलने वाला है स्टेटमेंट से इंशाल्लाह। इसके अलावा आपने देखा होगा लकड़ी का बहुत बड़ा तख्ता हो या प्यारे बच्चों लकड़ी पूरे का पूरा दरख्त ही क्यों ना हो, आप उसे पानी में फेंकेंगे तो आप देखेंगे वो पानी की सतह पर तैर रहा होगा। जी हाँ, इसी तरह एक बीकर के अंदर, एक छोटे से बीकर में पानी डालकर, कोई लिक्विड डालकर, उसमें लकड़ी के पीस को वीडियो के इंट्रो में दिखाया मैंने, डुबोकर छोड़ेंगे, फौरन से पहले वो लकड़ी का पीस सतह पर आ जाएगा। ये डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन है और ये क्यों है, आंसर मिलेगा। इसी तरह से एक पत्थर को अगर आप बाहर हाथ में उठाएं आपको वजनी महसूस होगा, और पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, किसी भी और लिक्विड के अंदर भी जब आप उसे उठाकर देखेंगे, साथ उसके हाथ रख के देखेंगे तो आपको हल्का महसूस होगा। लेकिन जैसे जैसे लिक्विड में से बाहर लेके आना चाहेंगे आपको वो चीज वजनी वजनी वजनी, या फिर उस पत्थर को आप रस्सी से खींच रहे हो, पानी के अंदर है, जब जो फिशिंग करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, उन्हें इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा, स्टार्टिंग में खींचते हुए मछली बड़ी हल्की महसूस हो रही होती है, जैसे जैसे सतह की तरफ आ रही होती है आपको वो वजनी से वजनी, वजनी से वजनी महसूस होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब हमें उस लिक्विड के अंदर उस चीज का वजन कम महसूस होता है। उस पत्थर का कोई भी बॉडी होगी उसका वजन क्यों कम महसूस होता है, कौन है जो हमारी साथ में सपोर्ट कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है, हमें उठाने में सहूलत दे रहा है, उसका आंसर भी इसी वीडियो में है। कंसीडर क्या करना है, कंसीडर ये करना है कि फर्ज कर लें आपके पास एक बीकर है, आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर कोई लिक्विड है। लिक्विड पानी हो सकता है, लिक्विड हनी हो सकता है, लिक्विड ग्लिसरीन हो सकती है, सिरका हो सकता है, कोई भी लिक्विड आपने डाला। ये ब्लू कलर का लिक्विड दिखाया गया, यहां ब्लैक कलर का पूरा सिलेंडर है, कोई बीकर है, और ये यहां तक पूरे एंड तक क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। अब आपने क्या लेना है, एक सिलेंडर लेना है। सिलेंडर सर कहां से लेंगे, प्यारे बच्चों कोई भी ऐसी शेप, कोई भी ऐसी चीज जिसकी शेप इस तरह की हो वो सिलेंड्रिकल शेप है, नीचे से दायरवी शक्ल और इस तरह से लंबाई सिलेंडर है। ठीक है, आपने गोली देखी होगी, गोली की शक्ल आगे से शेप तो चले इस तरह से होती है, बाकी कंप्लीट उसकी शेप देखे तो सिलेंड्रिकल है। ठीक है, चौक देखा होगा जिससे व्हाइट बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसकी शक्ल भी सिलेंड्रिकल है। इसी तरह से मार्कर का ये कवर, दैट इज अ सिलेंड्रिकल शेप। तो प्यारे बच्चों कहता है एक सिलेंडर को इसके अंदर डिप कीजिए। कोई एक सिलेंडर ले लिया, उसे इसके अंदर डिप कर दिया, जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये वो सिलेंडर है जो इस लिक्विड के अंदर इमर्स किया हुआ है, डूबा हुआ है। ठीक है, और स्टिल नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये यहां पर हमें इसे चेक करना है कि भाई इसके ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स कितनी लग रही है, कितनी फोर्स इसे ऊपर धकेलना चाह रही है, कितनी फोर्स इसे बाहर निकालना चाह रही है। सबसे पहले तो कंसीडरेशन लिखिए कि इस सिचुएशन में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमने लिखना है। हमारे पास सबसे पहले अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ये है हमारे पास सिलेंडर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत से बच्चे पूछते हैं वो क्या है, वो एरिया जो बॉडी का आपको सामने से फ्रंट से नजर आ रहा है। ये मार्कर का एरिया आपको सामने से फ्रंट से नजर आ रहा है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस मार्कर। ऐसे ही सिलेंडर का एरिया जितना आपको सामने से नजर आएगा, घरों में भी सिलेंडर होते हैं, वो तो बहुत बड़ा सिलेंडर है, कोई भी शेप जिसकी उस सिलेंडर से शेप मिलती होगी सिलेंड्रिकल शेप कहलाएगी। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, पता नहीं कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 10 मीटर स्क्वायर है, जितना भी है हमने क्या लेना है जी, कंसीडर कर लिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। अब सिलेंडर की हाइट कितनी है, कितनी हाइट का सिलेंडर लिया है जी, ये फर्ज कर लेते हैं सिलेंडर, इसकी हाइट कितनी है, निचले वाले सिरे से लेके यहां तक इसकी हाइट है h। द हाइट ऑफ द सिलेंडर इमर्ज्ड इन लिक्विड, सिलेंडर की वो हाइट जो पानी के अंदर लिक्विड के अंदर डूबी हुई है, कितनी हाइट है उसकी, h हाइट है। सही है, पूरे का पूरा सिलेंडर डूबा हुआ है तो पूरी उसकी हाइट h है। अब सिलेंडर के ऊपर वाली साइड पर गौर से तस्वीर को देखें, सिलेंडर वाली ऊपर वाली, सिलेंडर के जो दो फेसेस हैं, गौर करें तो एक ये ऊपर वाला टॉप फेस, एक बॉटम फेस। ये प्यारे बच्चों सिलेंडर के दो फेसेस हैं, एक टॉप
गौर कर लीजिए, यही मार्कर है, इसका ये टॉप फेस है, ये बॉटम फेस है, ये इस बीकर के अंदर डूबा हुआ है, तो टॉप फेस पर ऊपर लिक्विड आ रहा है, बॉटम फेस पर ये सारे का सारा लिक्विड आ रहा है। जी हाँ, तो प्यारे बच्चों, डेप्थ ऑफ द टॉप ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, जी ऊपर वाला फेस लिक्विड में कितना डूबा हुआ है, ऊपर वाला फेस सिलेंडर के दो फेसेस में जो ऊपर वाला फेस है वो कितनी गहराई में गया हुआ है, कितना लिक्विड इसके ऊपर आ रहा है, दैट इज H1, दैट इज H1। देखिए इसके टॉप फेस पर लिक्विड कितना आ रहा है, H1। मैं अभी आपको कोई ना कोई वैल्यू लेके समझाता हूं, कोई ना कोई हम वैल्यू लेके एग्जांपल लेके समझाते हैं, H क्या है, H1 क्या है, H2 समझिएगा। इसी तरह डेप्थ ऑफ द बॉटम फेस ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस ऑफ लिक्विड से, जहां सरफेस ऑफ लिक्विड है, जहां से लिक्विड स्टार्ट हो रहा है, वहां से लेके जो आपने इसके अंदर सिलेंडर डिप किया है उसका बॉटम फेस कितनी गहराई में है, कितनी डेप्थ में है, दैट इज H2। जी हाँ, सरफेस यहां से स्टार्ट हो रहा है लिक्विड का, वहां से लेके सिलेंडर का जो टॉप फेस है कितना नीचे है, कितनी डेप्थ में है, कितनी गहराई में है, H1। निचले वाला फेस कितनी गहराई में है, H2। मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, यहां आप गौर कर ले, मैं आपको कहता हूं ये जो सिलेंडर आपने डुबोया है, डिप किया है, दैट इज, कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं लेते, दैट इज 10 सेंटीमीटर। इसकी हाइट मैंने पहले ही मेजर कर ली, फर्ज कर लेते इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। मैं आपको बताने जा रहा हूं ऊपर वाला टॉप फेस पर जो लिक्विड है वो उसकी हाइट का क्या मतलब है, निचले वाले फेस पर जो लिक्विड की हाइट है सरफेस से लेके उसका क्या मतलब है, तो गौर कीजिए 10 सेंटीमीटर इसकी अपनी हाइट है, दैट इज H। ऊपर हाइट देखें, अगर फर्ज करें आपको नजर आ रहा है, फर्ज कर लेते हैं ये 2 सेंटीमीटर है, और 10 और 2 मिलाइए जरा, 10 और 2 मिलाइए तो कितना बन जाएगा, 12 सेंटीमीटर आपके पास यहां से लेके यहां तक है। तो इसका मतलब H2 किसके बराबर है, H प्लस H1। और अगर आपने H मालूम करना है तो H2 माइनस H1, 12 में से 2 निकाल दो, जहां से लिक्विड का सरफेस स्टार्ट हो रहा है, यह है सरफेस ऑफ लिक्विड ब्लू, और यह है सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का अपर सरफेस, लिक्विड का अपर सरफेस, जी टॉप, ये लिक्विड का टॉप, ये सिलेंडर का टॉप, ठीक है। यहां इसके दरमियान हाइट 2 सेंटीमीटर, और ये टोटल, ये है सिलेंडर का बॉटम, और ये लिक्विड के टॉप से लेके इसके बॉटम तक 12 सेंटीमीटर, 2 निकाल दें तो इसकी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है, तो इसका मतलब H किसके बराबर, H2 माइनस H1, टोटल यहां से लेके यहां तक, उसमें से ऊपर वाला निकाल दे तो ये आ जाएगा, जी हाँ, H के बराबर। अब जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट होगी, रो के साथ। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऑफ कोर्स हम जानते हैं डेंसिटी इसी चैप्टर का पहला टॉपिक था जो हमने पढ़ा था, डेंसिटी मैस ओवर वॉल्यूम। हर लिक्विड की डेंसिटी डिफरेंट है, पानी की कम है, हनी की बहुत ज्यादा है, टॉर की बहुत ज्यादा है, ग्लिसरीन की पानी से ज्यादा है, दूध की पानी से ज्यादा है। सो डेंसिटी दैट इज रो, लिक्विड की डेंसिटी। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में मैंने आपको 3 स्टेप बता दिए, 3 स्टेप लिख दिए हैं, ये 3 कैलकुलेशंस करेंगे आप। सबसे पहले प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, फिर फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, और फिर नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ये याद रख लीजिए, ये याद रख लीजिए, प्रेशर, फोर्स, नेट फोर्स, वही अब थ्रस्ट फोर्स होगी, और रिजल्ट आ जाएगा। प्रेशर कैसे, देखिए हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ा हुआ है बच्चों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो यहां ये वीडियो मौजूद है जिसका नाम था प्रेशर इन लिक्विड्स। जब भी कोई बॉडी लिक्विड में सिंक करती है, लिक्विड में डूबती है, लिक्विड में इमर्स करती है, तो उस पर कितना प्रेशर लगता है, प्रेशर इन लिक्विड्स का टॉपिक पढ़ चुके हैं, और उसका रिजल्ट सबको याद होगा। क्या रिजल्ट था, रो जी एच, रो जी एच। जी हाँ, टॉपिक वो देख लीजिए, अगर वीडियो नहीं देखी तो यहां मैंने आपको दिखाया, वो वीडियो देख लीजिए, प्रेशर। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए, इस सिलेंडर के हैं 2 फेसेस, ये सिलेंडर जो डूब रहा है इसके 2 फेसेस हैं, टॉप फेस, बॉटम फेस। टॉप फेस पर प्रेशर कुछ और होगा, बॉटम फेस पर प्रेशर कुछ और होगा, क्योंकि सब जानते हैं जितना आप लिक्विड में नीचे जाते जाते हो प्रेशर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हाइट बढ़ने से, हाइट के बढ़ने जाने से प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब टॉप फेस पर लिक्विड का प्रेशर इस सिलेंडर के ऊपर कुछ और है, बॉटम फेस पर लिक्विड का प्रेशर कुछ और है। तो क्या लिखूंगा, लिक्विड प्रेशर एट द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर P1। P1 कितना होगा, वही रिजल्ट जो मैंने आपको टॉपिक रेफर किया, क्या रिजल्ट निकला था वहां पर, रो जी एच। तो यहां H की जगह क्या आ जाएगा, H1, क्योंकि टॉप फेस पर लिक्विड की हाइट कितनी है, जो लिक्विड जिसमें ये डूब रहा है उसकी हाइट H1, तो प्रेशर आ जाएगा रो जी H1। इसी तरह से लिक्विड का प्रेशर
बॉटम फेस पर भी होगा, निचले सिरे पर भी होगा, निचले फेस पर भी होगा, और वो कितना होगा P2 रो जी H2। ये हैं दो प्रेशर्स दो फेसेस पर, सिलेंडर के दो फेसेस पर। अब फोर्सेस मालूम करते हैं, प्रेशर पता चल गए, फोर्सेस मालूम कीजिए। फोर्सेस कैसे निकलती हैं बच्चों? सब बच्चे जानते हैं प्रेशर और फोर्स का ताल्लुक। किसको फार्मूला नहीं आता? ये मैंने लिखा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। नहीं पढ़ा हुआ? फोर्स मालूम करनी है तो रीअरेंज कीजिए। देखिए प्रेशर 1 विल बी इक्वल टू फोर्स 1 ओवर एरिया। A1 A2 नहीं है, एरिया यहां और यहां सेम है, सो A1 A2 नहीं आएगा। फोर्सेस F1 और F2 आएंगे, एरिया A1 A2 नहीं आएगा, सो P F1 ओवर A। रीअरेंज किया तो F1 यही रह गया, P1A बन गया। F1 इज इक्वल टू P1A। तो क्या है प्रेशर 1 की कीमत? रो जी H1। तो क्या बन गया? रो जी H1 और साथ में आ गया A। ये है फोर्स किस पर? जो लिक्विड लगा रहा है, किस पर? टॉप फेस पर। टॉप फेस पर, ऊपर वाले सिरे पर, जो सिलेंडर डूब रहा है, इमर्स हुआ हुआ है, उसके टॉप फेस पर इतनी फोर्स है। अब आते हैं बॉटम फेस। बॉटम फेस पर भी यही स्टेटमेंट लिखेंगे, फोर्स एक्सर्टेड बाय प्रेशर P2 एट द बॉटम फेस। क्या आएगी? वही तरीका, P2 इज इक्वल टू F2 ओवर A। रीअरेंज किया, F2 किसके बराबर? P2A। वैल्यूज पुट की तो रो जी H2A। ये दो आपके पास फोर्सेज आ गई बच्चों, एक फोर्स ऊपर से, एक फोर्स नीचे से। जी हाँ, सब बच्चे जानते हैं। अब नतीजा क्या है? मैंने आपको भी दिखाया कि चीजों का लिक्विड के अंदर हल्का महसूस होना, बैलून का इस लिक्विड में से बाहर निकल आना, लकड़ी को डबोने पर उसका बाहर निकल आना, ये क्या साबित करता है? इसका मतलब ये है ऊपर से फोर्स कम है, नीचे से फोर्स ज्यादा है। जी हाँ, चीजों का लिक्विड के अंदर सिंक होकर क्या करना? ऊपर की तरफ आना, सतह की तरफ आना। जी हाँ, चीजें इमर्स की हैं, डबोई हैं, फिर भी उन चीजों का ऊपर की तरफ आना, नीचे से फोर्स ज्यादा होना इसका सबूत है। इसका मतलब निचली फोर्स ज्यादा है, लिक्विड जो नीचे आ रहा है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, वो ज्यादा कुव्वत से उठा रहा है। जैसे जनाजा खुदा न खास्ता उठाते हैं हम, नीचे से जो लोग हैं वो कंधा देते हैं, नीचे वाली फोर्स ज्यादा है। जैसे धुंध का कतरा हवा में लटका होता है, नीचे वाली फोर्स ज्यादा है। सो यहां भी क्या होगा? F1 और F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑपोजिट फोर्सेस फेसेस, एक ऊपर वाले फेस पर, एक नीचे वाले फेस पर, लेकिन इनमें ज्यादा फोर्स जो है निचले फेस पर है। इसका सबूत यह है कि चीजें तैर रही हैं, चीजें ऊपर आ रही हैं, चीजें स्लोली सिंक कर रही हैं। तो सबूत यह है कि F1 F2 आर द फोर्सेस एक्टिंग opposite to each other, so the net force F2 minus F1। इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं। नीचे वाली फोर्स बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं। will be acting in डायरेक्शन ऑफ F2। जो F2 माइनस F1 करेंगे, जो नतीजा निकलेगा, जो रिजल्ट निकलेगा, जो इनको माइनस करने पर आंसर आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। ये 40 न्यूटन है, ये 30 न्यूटन है, 40 में से 30 निकालो, 10 न्यूटन बचेगा। सो 10 न्यूटन किस तरफ है? किस तरफ है? किस तरफ है? वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड है। इसी को कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स नीचे से जो लिक्विड फोर्स लगाता है, नीचे से जो लिक्विड फोर्स लगाता है ऊपर की जानिब उठाने में, अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगी? दोनों फोर्सेस को माइनस कर दो। ऊपर वाला फेस कम फोर्स, नीचे वाले फेस पर ज्यादा फोर्स, ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया। सो रो जी F2 की कीमत सबको पता है, रो जी H2A, और F1 की कीमत रो जी H1A। दोनों में कॉमन, रो जी A कॉमन, रो जी A कॉमन, कॉमन आ गया। इधर से क्या बचा? H2, यहां से क्या बचा? H1, H2 माइनस H1 अंदर आ गया। तो मुझे बताइए H2 माइनस H1 क्या है? ये तो इमर्स जो डूब रहा है सिलेंडर उसकी हाइट है, तो H2 माइनस H1 H आ गया। ये बन गया रो जी A H, रो जी A, और इस सारे की जगह H आ गया। अब मुझे बताइए A H क्या है? A एरिया, H हाइट, एरिया इंटू हाइट, और आप सब जानते एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। तो इसका मतलब A और H जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिस रिप्रेजेंट द वॉल्यूम। और पता आपको ये किस चीज का वॉल्यूम है? ये लिक्विड का वॉल्यूम है। आप ऑफ कोर्स जानते हैं जब ये सिलेंडर इसमें डूबेगा, इतना ही लिक्विड ऊपर की तरफ उठेगा। इसके इमर्स करने से, इसके डूबने से इतना ही लिक्विड, जो जिस जगह पर ये सिलेंडर आया है, इस जगह पर जो लिक्विड था वो लिक्विड ऊपर उठ गया। इसी वजह से तो ये लिक्विड देखिए टॉप पर चला गया। शायद इसके ना आने से ये लिक्विड यहां होता, ये ब्लू कलर का जो सरफेस है यहां पर होता। जैसे ही आपने सिलेंडर इसमें डुबोया है तो ये राइज कर गया, ऊपर राइज कर गया। इसका मतलब यहां जो AH है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। और ऑफ कोर्स ये वॉल्यूम ऑफ किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इमर्स्ड
जो सिलेंडर आपने इमर्स किया उसके वॉल्यूम के बराबर है। सो वॉल्यूम आ गया रो जी वी। तो ये क्या है F2 माइनस F1। यहां V को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। V क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर है किस चीज के, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो इसकी जगह, इसके आने से लिक्विड ऊपर चला जाएगा। इसकी जगह पर, ये जिस जगह पर आया इस जगह पर जितना लिक्विड आना था वो लिक्विड ऊपर चला गया। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा, अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये बता रहा है कि दिस F2 माइनस F1 इज इक्वल टू रो जी वी। वी वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। रो डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये सारा कुछ क्या है, रो जी वी क्या है पता है आपको, रो जी वी क्या है, दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड। तो अभी मैं फिर आपको स्टेटमेंट की तरफ ले जाऊंगा। सर जी ये वेट ऑफ द लिक्विड कैसे, आइए मैंने रिजल्ट की हेडिंग इस तरह से लिखी क्यों है, इसीलिए मैं बताने जा रहा हूं। सबको फार्मूला डेंसिटी का आता है, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम इधर जाके मल्टीप्लाई, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किसके बराबर, मैस के। प्यारे बच्चों दोनों तरफ जी से मल्टीप्लाई कर दो। मैथ में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते नहीं, जिस चीज की जरूरत हो। जब यहां जी से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बन जाएगा, रो जी वी। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एम जी। तो मुझे बताएं ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, वेट। तो वेट किसके बराबर होता है, फिर वेट किसके बराबर होता है, वेट एम जी के बराबर भी होता है, वेट रो जी वी के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो अप थ्रस्ट F2 माइनस F1 आया है, दिस F2 माइनस F1 बेसिकली रो जीवी के, ये रो जीवी असल में क्या है, वेट है किस चीज का, जो चीज डूब रही है उसका, नहीं 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 नहीं, ये वेट है लिक्विड का। जितना लिक्विड नीचे से डिस्प्लेस हुआ है, इसके आने से जितना लिक्विड अंदर से डिस्प्लेस हुआ है, जितना लिक्विड अंदर से डिस्प्लेस हुआ है, ये उसका वेट है। तो प्यारे बच्चों इससे साबित हुआ कि इसको उठाने में, इस बॉडी को उठाने में किसका रोल है, जितना लिक्विड इसके आने से तंग पड़ा है। भाई इसके आने से अंदर वाले मॉलिक्यूल खुश हुए, नहीं तंग हुए, भाई वो मॉलिक्यूल उतनी ही आप थ्रस्ट फोर्स निकालेंगे। उन्हीं को मसला है ना, मसला तो उन्हीं को है जिसकी जगह पर ये आ रहा है। तो प्यारे बच्चों जब भी कोई बॉडी किसी लिक्विड में डूबती है तो जिन मॉलिक्यूल्स को मसला है, जिन मॉलिक्यूल्स को प्रॉब्लम है, जिन मॉलिक्यूल्स को तंगी हो रही है, वो मॉलिक्यूल इसे निकालना चाहेंगे। अप थ्रस्ट फोर्स निकाला, इसका मतलब साबित हुआ कि अप थ्रस्ट फोर्स कौन लगा रहा है, किसके बराबर है अप थ्रस्ट फोर्स, वेट ऑफ द लिक्विड। जितने लिक्विड को इसने तंग किया है, परेशान किया है, क्लासरूम में आप जिसको तंग करोगे, जिसको परेशान करोगे, वही आप पर फोर्स लगाएगा ना, चांटा लगाएगा, तब पर निकलो भाई, बाकियों को क्या मसला है, जिसको परेशान। इसी तरह से इस बॉडी में जहाज होगा, जहाज पर कोई और चीज होगी, लकड़ी की मिसाल दी, बलून की मिसाल दी, जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस करेंगे, जितने लिक्विड को ये परेशान करेंगे, तंग करेंगे, उतने लिक्विड, उतना वो वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ इसकी वजह से वो इस पर फोर्स लगाएगा, वो इस पर फोर्स लगाएगा। निकलो भाई मैं तंग हो रहा हूं, मेरे मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन क्या है, इस पर अप थ्रस्ट फोर्स लगेगी कितनी, वेट ऑफ द लिक्विड, जितना इसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया। तो आपको समझ आ रही है, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा अप थ्रस्ट फोर्स लगे ताकि हजारों लाखों टन वजनी जहाज समुद्र पर तैरे, तो क्या हल है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस नीचे ज्यादा से ज्यादा आए। इसीलिए आपने देखा होगा जहाजों की, आगे टॉपिक में बताऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में भी, शिप्स एंड सबमरीन्स में भी समझाऊंगा। और क्या, अगर आप चाहते हो कि हजारों टन वजनी चीजें समुद्र पर, दरियाओं पर तैरे, तो प्यारे बच्चों नीचे जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड डिस्टर्ब होंगे, जितना वेट ऑफ द लिक्विड उससे डिस्टर्ब होगा, उतनी अप थ्रस्ट फोर्स लगेगी, उतने मॉलिक्यूल्स को उठाने में, उसको बाहर निकालने में सपोर्ट करेंगे। ये है इसका लुबे-लुबाब एंड रिजल्ट। तो क्या है ये, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बैलून क्यों ऊपर आया, क्योंकि बैलून ने नीचे ज्यादा मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया। ज्यादा मॉलिक्यूल ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, निकलो यहां से, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं भाई, हम इतने भी कमजोर हैं कि तुम्हें अंदर एडजस्ट करें ना भी ना, निकलो चलो। नीचे मॉलिक्यूल ज्यादा है, बैलून को सेकंड के अंदर बाहर निकाला, लकड़ी को थोड़ी देर में बाहर निकाला, लेकिन लकड़ी के साथ क्या, लकड़ी ने जितने मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया था उन मॉलिक्यूल ने आसानी से बाहर निकाल दिया अप थ्रस्ट फोर्स लगा के। लेकिन सुई, हल्की सी नीडल, नीचे उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद बहुत थोड़ी आती है। डेंसिटी के टॉपिक में समझा चुका हूं, मॉलिक्यूल्स लिक्विड के बहुत थोड़े डिस्टर्ब होते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, कहते जाओ डूबो,
मरो हमारी तरफ से, डूबो जाओ। जितना लिक्विड किसी बॉडी के नीचे, वेट ऑफ द लिक्विड जितना कोई बॉडी डिस्प्लेस करेगी, तंग करेगी, परेशान करेगी, उतना नीचे से अपतरस फोर्स ज्यादा लगेगी। ये था आज के टॉपिक का हमारा रिजल्ट। उम्मीद करता हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। एग्जांपल्स के जरिए लिखना कैसे है, कैसे समझना है, कैसे प्रेजेंट करना है, पूरे नंबर कैसे लेने हैं, और कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिकली भी करके देखिएगा घर में भी, कि वो कौन कौन सी बॉडीज डूब जाती है, कौन कौन सी बॉडीज सिंक होती हैं, डूबने में क्या साइंस है और तैरने में क्या साइंस है। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और शिप्स एंड सबमरीन्स के साथ। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद।